बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है दानिश अली और आप मेरे साथ उर्दू ज़बान को पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। अब तक हमारे 2 असबाक हो चुके हैं। आज हमारा उर्दू हरूफ तहज्जी का तीसरा सबक है। पहले 2 असबाक में हमने अलिफ से लेकर गैन तक उर्दू हरूफ तहज्जी और उन हरूफ से बनने वाले लफ्ज़ों को सीखा। आज हमारा उर्दू हरूफ तहज्जी का तीसरा सबक है। इस सबक में हम गैन के बाद आने वाले उर्दू हरूफ तहज्जी को सीखेंगे। गैन के बाद अगला हरफ है फे। फे की आवाज़ फा है। अब हम ऐसे लफ्ज़ों को देखते हैं जो फा की आवाज़ से बनते हैं, जैसे फे से फुआरा, फे से फाख्ता। इसके बाद अगला हरफ है काफ। इसको नुक्तों वाली काफ भी कहते हैं। काफ की आवाज़ का है। अब हम ऐसे लफ्ज़ देखते हैं जो काफ की आवाज़ से शुरू होते हैं, जैसे काफ से कुरान मजीद और काफ से कैंची। इसके बाद अगला हरफ वो भी काफ है, लेकिन इस काफ पे हम नुक्ते नहीं लगाते बल्कि इसको कश वाला काफ कहते हैं। इस काफ की और नुक्तों वाले काफ की आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। अब हम इससे बनने वाले लफ्ज़ों को देखते हैं। काफ से किसान, काफ से किताब। काफ के बाद अगला हरफ गाफ है। गाफ की आवाज़ गा है। अब हम ऐसे लफ्ज़ देखते हैं जो गा की आवाज़ से शुरू होते हैं, जैसे गाफ से गाय, गाफ से गाजर। काफ के बाद अगला हरफ लाम है। लाम की आवाज़ ला है। अब हम ऐसे लफ्ज़ देखते हैं जो लाम की आवाज़ से शुरू होते हैं, जैसे लाम से लीमू, लाम से लोहार। लाम के बाद अगला हरफ मीम है। मीम की आवाज़ माँ है। अब हम ऐसे लफ्ज़ देखते हैं जो माँ की आवाज़ से शुरू होते हैं, जैसे मीम से माली, मीम से महल। और मीम से एक खूबसूरत जानवर भी बनता है, जैसे मीम से मोर। मीम के बाद अगला हरफ नून है। नून की आवाज़ ना है। अब हम ऐसे लफ्ज़ देखते हैं जो ना की आवाज़ से शुरू होते हैं, जैसे नून से नारियल और नून से नदी। नून के बाद अगला हरफ वाव है। अब हम ऐसे लफ्ज़ देखते हैं जो वाव की आवाज़ से शुरू होते हैं, जैसे वाव से वैन, वाव से वुजू। इसके बाद अगला हरफ छोटी हे है। अब हम इस हे से बनने वाले लफ्ज़ों को देखते हैं, जैसे हे से हाथी और हे से हिरन। हे के बाद अगला हरफ हमजा है। हमजा लफ्ज़ों के शुरू में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि लफ्ज़ों के दरमियान में या आखिर में आता है, और ये इसकी आवाज़ अलिफ से छोटी होती है। इसके बाद अगला हरफ छोटी ये है। छोटी ये जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आए तो 2 नुक्तों के साथ आती है, जब दरमियान में भी आएगी तो इसके साथ 2 नुक्ते लगेंगे, लेकिन जब आखिर में इस्तेमाल होगी तो ये अपनी असली शक्ल में इस्तेमाल होती है। तो हम छोटी ये से बनने वाले लफ्ज़ को देखते हैं। ये से यक्का। इसके बाद बड़ी ये आती है। बड़ी ये भी लफ्ज़ों के शुरू में इस्तेमाल नहीं होती बल्कि लफ्ज़ों के आखिर में आती है। आज के सबक में हमारे उर्दू हरूफ तहज्जी पूरे हो गए। अब हम उन सब हरूफ को दोहराते हैं। सबसे पहले है अलीफ, बे, पे, ते, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, सीन, शीन, सौद, ज़ाद, तोए, जोए, आइन, गाइन, फे,
कॉफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, छोटी हे, हमजा, छोटी ये और बड़ी ये। उर्दू ज़बान को सीखने के हवाले से हमने एक बुनियादी काम किया है कि हमने उर्दू हरूफ तहज्जी को सीखा है। इसके बाद हम उर्दू हरूफ तहज्जी की कुछ और शक्लों को सीखेंगे, जैसे भारी हरूफ, और फिर हम उन हरूफ को मुसव्वतों से मिलाएंगे, फिर हम लफ्ज़ बनाएंगे और फिर हम जुमले बनाना सीखेंगे। तो आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले सबक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।